तो कह रहे हैं आप और आज आप देखेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे एमपी के सेट, जिसे हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसकी लॉ सब्जेक्ट की आंसर की को। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का यह एग्ज़ाम है। तो लॉ का हम यह देख रहे हैं। तो स्टडी 16 पर आप यह देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास और वीडियो लॉ से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट 25th है, यहाँ पर गलत लिखा गया है धोखे से, कि निम्न में से किस बात में संविधान 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। तो 85 है, वहाँ पर 85th लिखा गया है। तो एक्ट 2001 वाज चैलेंज्ड। तो ऑप्शन है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज गोविंदप्पा। सेकंड ऑप्शन है एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2007 का केस है। एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट यह केस है, काफ़ी फेमस केस है। थर्ड ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और फोर्थ है सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेज सुभाष चंद्र अग्रवाल। तो इसका हम राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और यह किस ईयर का केस है? यह 2007 का यह केस है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो एमपी में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में लॉ के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है अमंगस्ट हुम द आर्टिकल 38(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टू एलिमिनेट इनइक्वलिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। भारत के संविधान का अनुच्छेद 38(2) किन के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का उपबंध करता है? ऑप्शन है इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तियों के। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज। थर्ड है ग्रुप्स ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट वोकेशन। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देखेंगे और वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर इससे पहले हम लोग एडीपीओ का पेपर देख चुके हैं और सिविल जज का भी देख चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं जो लॉ के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स, हिज एमोलूमेंट्स एंड अलाउंस पेबल फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर शैल बी एलोकेट। मतलब एक व्यक्ति जब दो राज्यों या अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो उसको उपलब्धियाँ और भत्ते किस प्रकार उसको दिए जाएंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाता है, तो उसे जो उसके भत्ते मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? तो ऑप्शन है अमोंगेस्ट द स्टेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब राज्यों के मध्य समान अनुपात में। नेक्स्ट है अमोंग द स्टेट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, मतलब राज्यों के मध्य आपसी करार द्वारा। थर्ड है अमोंग द स्टेट्स इन अ सच प्रोपोर्शन एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन। तो राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा अभिधारित किया जाए। और फोर्थ है अमोंग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में जैसा कि तत्समय प्रबद्ध विधि द्वारा अवधारित किया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि क्या उस राज्यपाल को वेतन या भत्ते दिए जाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स बाय लॉ फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इनुमरेटेड इन ब्लैंक लिस्ट। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 247 संसद को किस सूची के विषय में संबंधित विषयों विधियों के बेहतर प्रशासन के लिए विधि द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन में है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट,
कनकरेंट लिस्ट और यूनियन और कनकरेंट बहुत। तो आपको बता दूं, यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य या स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और कनकरेंट लिस्ट पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, मतलब आंसर नंबर ए यानी यूनियन इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हु इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट आ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसे हम जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं। तो भारत के संविधान द्वारा माल और सेवा कर परिषद का गठन करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? ऑप्शन में है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जिसे हम केंद्रीय वित्त मंत्री भी कहते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रेसिडेंट इज अ राइट आंसर। और अभी प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इससे पहले थे प्रणब मुखर्जी, और उससे पहले थी उससे पहले थी प्रतिभा पाटिल, और उससे पहले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज क्लासिफाइड द लॉ इन 4 कैटेगरीज, लेक्स अटर्ना, लेक्स डाइविना, लेक्स नेचुरलिस एंड लेक्स ह्यूमना। तो निम्न में से किस विद्वान ने विधि को इस प्रकार 4 वर्गों में विभक्त किया है, जैसे कि लेक्स एटर्ना, लेक्स डिविना, लेक्स नेचुरलिस तथा लेक्स ह्यूमना? ऑप्शन है सेंट थॉमस एक्विनास, ऑगस्टीन, ह्यूगो ग्रेशियस, जॉन फिनेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास इज आ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सपोर्टर ऑफ द डुअलिज्म थ्योरी इन रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा स्थानीय विधि के संबंध में द्वैतवाद सिद्धांत का समर्थक कौन करता है? ऑप्शन है हेंस कैल्सन, J.G. स्टार्क, डियोनिसियो एंजेलोटी, या गिरोल्ड फिट्जमोरिस। ऑप्शन नंबर सी, डियोनिसियो एंजेलोटी इज आ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एंजेलोटी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग अ टेरिटरी विच इज एक्वायर्ड बाय द मीन्स ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। ऐसे सीमा क्षेत्र के संबंध में सरकार की क्या स्थिति होगी जो कि धमकी या बल के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया है? तो ऑप्शन में है अदर स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज सच गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अदर स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू रिकॉग्नाइज सच गवर्नमेंट। अन्य राज्य ऐसी सरकार को मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स देखने थे, तो आंसर नंबर सी इसका सही राइट आंसर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू एनवायरनमेंट टच, पर्यावरण का अधिकार क्या है? तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं, या थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट, फोर्थ है नॉट अ ह्यूमन राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मतलब थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद के किस तरीके को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सायरा बानू बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रद्द किया गया? ऑप्शन है तलाक ए अहसान, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत, या तलाक ए तफवीज़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू लॉ से रिलेटेड कि विच इज द एंशियंट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ, हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत कौन सा है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है। ऑप्शन है भाष्य, न्याय, साम्य या सद्विवेक, मतलब एनोटेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भाष्य, एनोटेशन इज अ राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू विवाह संपन्न होने के दौरान यदि पत्नी से भिन्न किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होती है एवं विवाह संपन्न होने के दौरान पति ऐसे तथ्य से अनभिज्ञ है, तब ऐसा विवाह क्या होगा। ऑप्शन है वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इनवैलिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वॉइडेबल, मतलब शून्य कारणीय। तो एक वीडियो में आपको बताऊंगा वॉइड क्या होता है, वैलिड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है। तो विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धारा स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि न्यायालय संविदा को रद्द कर सकता है। ऑप्शन है धारा 19, सेक्शन 19, 19A, 20 या 21। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 19A। तो 19A इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अमोंग द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस हु इज आर नॉट ऑफ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। निम्नलिखित परिस्थिति में कौन संविदा करने के प्रयोजनार्थ स्वस्थ चित्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रोपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, रीजनेबल एंड क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो इसका राइट आंसर है आंसर की में ऑप्शन नंबर डी, मतलब एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held that the impossibility to perform the contract under section 56 of the Indian Contract Act 1872 must be seen in the light of। तो ऑप्शन है इम्पॉसिबल इन लिटरल सेंस, इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिकल सेंस, इम्पॉसिबल इन बोथ प्रैक्टिकल एंड लिटरल सेंस और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिकल सेंस। नेक्स्ट है अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हु राइटफुली रेसेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड सस्टेंड अ लॉस ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सच पार्टी इज इंटाइटल्ड टू गेट। संविदा का एक पक्षकार जो अधिकारपूर्वक संविदा को विखंडित करता है तथा संविदा के पालन न होने के कारण क्षति वहन करता है, ऐसा पक्षकार प्राप्त करने का क्या अधिकारी है। तो इंडेमनिटी जिसे हम क्षतिपूर्ति कहते हैं, डैमेजेस मतलब नुकसानी, कंपेंसेशन मतलब प्रतिकर या नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कंपेंसेशन। कंपेंसेशन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम। अपकृत्यों की विधि की संकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सालमंड, विनफील्ड, हॉलैंड और गार्डनर, जिसे हम गार्डनर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सामंड या सालमंड कहते हैं इंग्लिश में, इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है एसबी वर्सेस वाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसबी वर्सेस वाइट सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। तो एसबी वर्सेस वाइट किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है उबीजस इविडिमेडियम, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम या वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंजूरिया साइन डेमनम, मतलब इंजरी विथआउट डैमेजेस। तो इंजरी विथआउट डैमेजेस इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है। इसका यह काफ़ी फेमस केस है, कई बार इस केस को यह आया है, यह जुडिशल एग्जामों में भी पूछा गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि लॉ से रिलेटेड आपके पास वीडियो आ जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के और पेपर डालने का प्रयास करेंगे, और लॉ के हम नेट के पेपर डालने का प्रयास करेंगे, और सिविल जज और एडीपीओ के पेपर हम इससे पहले डाल चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार के पेपर या क्या स्ट्रेटजी चाहिए, और हम लोग वीडियो भी बनाएंगे अब नेक्स्ट कि क्या हो हमारी लॉ में स्ट्रेटजी और कैसे पढ़ाई की जाए। जल्दी वीडियो सीरीज चालू होगी। तो धन्यवाद, आपका वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद।